हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एक्सपोर्ट ट्रेड में यूज़ होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को डिस्कस किया था, जिसमें कि बिल ऑफ लैडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोफॉर्मा इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और मेट रिसिप्ट डिस्कस हो चुके थे। उस टॉपिक को अब आगे कंटिन्यू करेंगे हम। कुछ डॉक्यूमेंट और हैं जो हमें इस क्लास में डिस्कस करने हैं। So let's start with today's class. 7th one is certificate of inspection. अब ये सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन कब ज़रूरी है, ये क्या होता है? देखिए, some export goods are notified for compulsory pre-shipment inspection to verify the true value of export goods. True value, अभी ट्रू वैल्यू ही होती है, हम ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले उसको समझते हैं ज़रा। देखिए, एक्सपोर्ट ट्रेड हुआ, एक्सपोर्टर और इंपोर्ट दो पार्टीज़ हैं, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। एक्सपोर्ट बिल बना, अब इस बिल पर ही एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होगी, इंश्योरेंस चार्ज होंगे और बाकी के एक्सपेंसेस भी इस बिल पर ही होंगे। अब ये बिल जितना कम अमाउंट का होगा, उतने ये ड्यूटीज़, उतने ये टैक्सेस, उतने इंश्योरेंस चार्जेस कम हो जाएंगे। सो एक्सपोर्टर क्या करता है, एक्सपोर्ट बिल को अंडर प्राइसिंग कर देता है, कम वैल्यू में बनाता है। इससे क्या हुआ, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों को फ़ायदा हो गया, बट गवर्नमेंट को इस केस में लॉस हुआ। तो उस चीज़ पर चेक करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने डाल दी। So, to verify the true value of some export goods, the compulsory pre-shipment inspection is done by export inspection agencies notified by government. इससे क्या होगा, this certificate helps to check underpricing of export bills and helps the government in realization of full value of export. यही हमने अभी डिस्कस किया। अब एक्सपोर्टर को ये सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू चेक द अंडर इन्वॉइसिंग ऑफ गुड्स। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन है, तो वो सर्टिफिकेट जो कि इंस्पेक्शन के लिए आपने रिसीव करना है, मतलब एक्सपोर्टर ने रिसीव करना है, वो इंस्पेक्शन एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी द्वारा की जाएगी। ये आपका 7th डॉक्यूमेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है एक्सपोर्ट ट्रेड में। द नेक्स्ट वन इज़ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। जो गुड्स एक्सपोर्ट की जाती हैं उनका कंपलसरी इंश्योरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब कंपलसरी ज़रूरी है इंश्योरेंस होना। सो इंश्योरेंस क्यों कंपलसरी है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट है उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट ज़्यादा टाइम के लिए हो जाता है, तो ट्रांजिट में रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए दैट इंश्योरेंस इज़ नेसेसरी। सो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इज़ प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द एक्सपोर्टर और फॉरवर्डिंग एजेंसी। जो कि फॉरवर्डिंग एजेंट अपॉइंट किया एक्सपोर्टर ने, उसको भी ये प्रोवाइड कर सकती है कंपनी, या एक्सपोर्टर को करेगी। अब ये सर्टिफिकेट इतना ज़रूरी है जैसे कि बिल ऑफ लैडिंग ज़रूरी है। इंपोर्टर को जब बाकी डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे तो अलोंग दैट विद दैट डॉक्यूमेंट दिस सर्टिफिकेट इज़ ऑल्सो सेंट टू द इंपोर्टर। सो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। द नेक्स्ट वन इज़ कमर्शियल इनवॉइस। इट इज़ issued by the exporter. It is a primary document. प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, और किस बेस पर ये इनवॉइस तैयार की जाएगी, जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की गई थी, उस बेस पर एक्सपोर्टर ने इसे बनाया, इसे इशू किया इंपोर्टर को। इसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है गुड्स की, क्वांटिटी की, वैल्यू की, एक्सपोर्टर का एड्रेस, इंपोर्टर का एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, पोर्ट ऑफ लोडिंग, डेस्टिनेशन, सभी जो इन्फॉर्मेशन। देखिए, 3rd पॉइंट में मैंने बताया है, जो भी कमर्शियल इनवॉइस में इंफॉर्मेशन शिप्ड गुड्स की होंगी, जो कि डिस्क्रिप्शन होगी, वो सिमिलर टू सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, बिल ऑफ लैडिंग, प्रोफॉर्मा इनवॉइस एंड लेटर ऑफ क्रेडिट होगी। कुछ कंट्रीज़ में कमर्शियल इनवॉइस के लिए एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म भी
स्पेसिफाई किया है कस्टम अथॉरिटीज़ ने, तो वही कमर्शियल इनवॉइस एक्सपोर्टर इंपोर्टर को इशू करता है. सो इट्स क्लियर. कमर्शियल इनवॉइस, दैट इज़ 9th डॉक्यूमेंट. 10th one is consular invoice or certified invoice. It is a commercial invoice, but certified commercial invoice. Certified किसने सर्टिफाई किया? ये भी एक्सपोर्ट प्रोसीजर में हमने किया था कि कुछ इन्वॉइसेस को सर्टिफाई करवाना ज़रूरी होता है बाय द ऑफिस ऑफ कंसुलेट. कंसुलेट होता है कस्टम ऑफिस. अब कहाँ का कंसुलेट होगा, ये कस्टम ऑफिस कहाँ का होगा? देखिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा इसको. बाय द ऑफिस ऑफ कंसुलेट ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्री सिचुएटेड इन एक्सपोर्टर्स कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज़ एन इम्पोर्टिंग कंट्री, अमेरिका इज़ एन एक्सपोर्टिंग कंट्री. ठीक है, तो अमेरिका में जो इंडियन कस्टम ऑफिस होगा, इंडिया का कस्टम ऑफिस होगा, उस ऑफिस से ये इनवॉइस इशू किया जाएगा, सर्टिफाई करवाया जाएगा. इशू तो एक्सपोर्टर करेगा बट सर्टिफाई वो कस्टम ऑफिस करेगा. सो इट इज़ इशूड बाय द ऑफिस ऑफ कंसुलेट. अब कब? वैल्यू और क्वांटिटी गुड्स की ऑथेंटिकेट है या नहीं, इस चीज़ को वेरीफाई करने के बाद ही इस सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है. इट इंश्योर्स द इम्पोर्टर अबाउट द करेक्टनेस ऑफ इनवॉइस. Custom authorities need not to check the whole cargo due to the availability of this invoice. क्योंकि ये अपने आप में ऑथेंटिसिटी है कि आपका बिल ठीक है, आपकी जो शिपिंग गुड्स की शिपिंग है वो सब ठीक है, बिल सही बने हुए हैं, सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हैं. सो कस्टम अथॉरिटीज़ नीड नॉट टू चेक द होल कार्गो नाउ. सो इट्स ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज़ सर्टिफाइड इनवॉइस. द नेक्स्ट वन इज़ एक्सपोर्ट लाइसेंस. एक्सपोर्ट लाइसेंस के बिना तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही पॉसिबल नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसको अपने एक्सपोर्ट प्रोसीजर में भी पढ़ा कि एक्सपोर्ट लाइसेंस कैसे मिलता है. सो एक्सपोर्ट लाइसेंस इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉराइजिंग द एक्सपोर्टर. इसके लाइसेंस के द्वारा अथॉरिटी किसको मिल रही है? एक्सपोर्टर को मिल रही है. क्या करने के लिए? टू एक्सपोर्ट स्पेसिफिक गुड्स. कहाँ पर? इन अ स्पेसिफिक क्वान्टिटी टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. और एक टाइम पीरियड के लिए होता है लाइसेंस, विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद इसको रिन्यू करवाना होता है. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड आइटम्स ओनली. जिसके लिए आप लाइसेंस ले रहे हैं, आप उसी चीज़ को जो एक्सपोर्टर है वही एक्सपोर्ट कर पाएगा. तो इस सर्टिफिकेट में ये मेंशन होता है, लाइसेंस में ये मेंशन होता है. इट्स अ लाइसेंस. इसके लिए TGFT के ऑफिस में एक्सपोर्टर को अप्लाई करना होता है विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म. अब एक्सपोर्ट लाइसेंस कमेटी जो है DGFT की, वो एप्लीकेशन को चेक करती है और सेटिस्फाई होने के बाद अप्रूवल देती है. और लाइसेंसिंग के लिए अप्रूवल मिलने के बाद लाइसेंस इशू हो जाता है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. एंड द लास्ट वन इज़ शिपिंग बिल. शिपिंग बिल वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस बिल पर के बेस पर ही आपकी कैलकुलेशन भी होगी, आपकी ड्यूटीज़ भी कैलकुलेट की जाएंगी. सो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट थ्रू सी रूट और एयर रूट, एक्सपोर्टर इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट शिपिंग बिल इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म कंटेनिंग द प्रेस्क्राइब्ड डिटेल. अब ये डिटेल क्या होंगी? ये नेम और एड्रेस होगा एक्सपोर्टर इंपोर्टर का, गुड्स की डिस्क्रिप्शन होंगी, शिपिंग के मार्क्स होंगे, वही जो बिल ऑफ लैडिंग में थी वो सब चीज़ें होंगी इसमें. पोर्ट ऑफ लोडिंग एंड डेस्टिनेशन होगी. ठीक है, तो ये है एक्सपोर्ट थ्रू सी रूट और एयर रूट है तो शिपिंग बिल की रिक्वायरमेंट है, जिसमें सब वो डिटेल है जो कि आपने अभी पीछे पढ़ी हैं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस में, बिल ऑफ लैडिंग में, लेटर ऑफ क्रेडिट में, वो सभी. अब अगर रूट रोड के थ्रू है, एक्सपोर्ट जो है रोड के थ्रू हो रहा है, तो उस बिल को हम शिपिंग बिल नहीं बोलेंगे, उसको हम बिल ऑफ एक्सपोर्ट बोलेंगे. अब ये जो बिल है ये अलग अलग कलर का प्रिपेयर किया जाता है. फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड शिपिंग बिल्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट कलर. फॉर एग्जांपल, अगर ड्यूटी फ्री गुड्स हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी है या नहीं देनी है. पहली बात तो इसमें अगर ड्यूटी फ्री है तो वाइट कलर का होगा बिल, अगर ड्यूटी फ्री नहीं है तो येलो कलर का बिल होगा.
ड्यूटी रिफंड हो सकती है, उस केस में ये कलर ग्रीन कलर का हो जाएगा ये बिल जो है। सो ऑल दिस इज़ अबाउट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। आई थिंक आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।